कहते हैं कि 2.4 ट्रिलियन इसका वाइप आउट हो गया। 2 दिन के अंदर 2.4 ट्रिलियन यूएस स्टॉक मार्केट्स का वाइप आउट हो गया, खत्म हो गया है। चाइना ने टैरिफ लगाए, इलॉन मस्क हैज बीन हिट वेरी वेरी हार्ड। अब ये बेचारा बोले क्या अपने बॉस को, और ट्रंप आराम से पीछे बैठ के एक हाथ में कॉफी पकड़ के पी रहा है, चुस्कियां लगा रहा है और दोनों के मजे ले रहा है। ये सोच करके अटैक करना है कि साहब मुझे कितना नुकसान हो रहा है। राइट, यू कैनॉट कट ऑफ योर ओन नोज टू स्पाइट योर फेस। क्या ये इतना तगड़ा है कि चाइना से लड़ ले? बिल्कुल ठीक। पर क्या अमेरिका इतना तगड़ा है कि सबसे लड़ ले? नो, क्योंकि अब दाम बढ़ने वाले हैं। अभी तो कम बढ़े हैं, अभी और बढ़ेंगे दाम। एवरीथिंग, क्योंकि अमेरिका कुछ बनाता ही नहीं है भाई। अमेरिका मेक्स ऑलमोस्ट नथिंग। यहां पे चाइना क्या करेगा? चाइना करेगा ऐसा कि चाइना बोलेगा ठीक है तुम्हें टैरिफ का दर्द है ना, हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, तुम हमारे पास आ जाओ। सारे दोस्तों को निपटा दिया, वो सब आपके खिलाफ हो गए। जब आपके खिलाफ हो गए, आपने बोला कि चलो मैं चीन से लड़ता हूं, और ये सारे के सारे जो आपके दोस्त होने चाहिए तो वो चीन को बोल रहे हैं कि ठोक इसको, ये बहुत उछल रहा है। ये सारी की सारी जगह यहां पे प्रोटेस्ट हुई। आप देख सकते हैं जितने भी ये गोल गोल डॉट्स बनी हैं, यहां पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब निक्सन राष्ट्रपति हुआ करता था अमेरिका का। निक्सन का एक खास स्टाइल था काम करने का। उस समय कोल्ड वॉर उरूज पर था। एक तरफ यूएसएसआर और उसके साथी देश, और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके वेस्टर्न अलाइज। और मामला यह था कि जब बटन दबे तब न्यूक्लियर मिसाइल्स आए और पूरी दुनिया तबाह हो जाए। बात हो रही थी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की। निक्सन की एक बहुत तगड़ी फिलॉसफी थी जिसको बाद में लोगों ने नाम दिया द मैडमैन थ्योरी। ये आप देखिए साहब, द मैडमैन थ्योरी ये है क्या? व्हाट इज द मैडमैन थ्योरी? दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं। आप जाइए कहीं पे, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप जा रहे हैं कहीं पे, सामने से पहलवान आता है, आप पहलवान से बात कर सकते हैं। अगर पहलवान आपको धमकी दे, आप उसको पैसे दे सकते हैं। अगर पहलवान आपको थ्रेटन करे, आप पहलवान को कोशिश कर सकते हैं कि 3-4 लोगों को मिला के आप पहलवान को थ्रेटन करें। यानी कि कुछ ना कुछ आप जरूर कर सकते हैं अगर आपके सामने कोई पहलवान हो। लेकिन अगर वहीं पर आपको एक पागल मिल गया सड़क पे चलता हुआ, पागल पतला दुबला सा, मुंह से उसके झाग निकल रहा है, लंबे लंबे बाल है, नहाया नहीं है, कपड़े फटे हैं, और हाथ में एक ईंट लेके वो घूम रहा है। दोस्तों, उसके सामने कितना भी बड़ा तुर्रम खान हो, कितना भी बड़ा फन्ने खान हो, कितना भी बड़ा पहलवान हो, उस पागल के सामने कोई नहीं आता। दिस इन इसेंस इज द मैडमैन थ्योरी। ये मैडमैन थ्योरी इस्तेमाल करी गई थी निक्सन के लिए। आज मैं वो मैडमैन थ्योरी के थ्रू आपको डोनाल्ड ट्रंप डिस्क्राइब करूंगा। ये पेंगुइन है। ये भाई ने पेंगुइन के ऊपर भी 10% टैरिफ लगा दिया। अच्छा, ऐसे आइलैंड्स के ऊपर टैरिफ लगाया जहां पे कोई रहता नहीं, सिर्फ पेंगुइन वहां पे रहते हैं, इसमें पेंगुइन के ऊपर ठोक दिया। राइट, ये कर क्यों रहा है? आजकल मार्केट्स में चल क्या रहा है, कितना किसका नुकसान हो गया, वो कौन कौन से दिग्गज हैं, कौन कौन से अरबपति हैं जिनकी फॉर्चून्स में एक डेंट पड़ा है, और आखिर ट्रंप चाहता क्या है सब चीजों का। देखिए, हेडलाइन वगैरह ये सब आप मेन मीडिया में देख रहे हैं। आज मेरा पीस एक स्ट्रिक्टली एनालिटिकल पीस है कि मैं क्या समझता हूं इस पूरी प्रॉब्लम के बारे में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले आते हैं यूएस मार्केट्स, जो स्टॉक मार्केट है। कहते हैं कि 2.4 ट्रिलियन इसका वाइप आउट हो गया। 2 दिन के अंदर 2.4 ट्रिलियन यूएस स्टॉक मार्केट्स का वाइप आउट हो गया, खत्म हो गया है। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ्स का जब से गाना शुरू हुआ है, वाइप्ड आउट। ठीक है जी। नवारो फायर्ड बैक क्लेमिंग मस्क इज जस्ट प्रोटेक्टिंग टेस्लास बॉटम लाइन। अब ये कहां से बात आती है? ये बात आती है साहब यहां से। अब आप देखिएगा नवारो कौन है। ये जो डॉज है या डोगे है, जिसका ये मस्क इसका चीफ है, इसने ट्रंप के इकोनॉमिक एडवाइजर पीटर केंट नवारो को बोला है कि अपने इकोनॉमिक ईगो और सेल्फ इंटरेस्ट के लिए इसने खेल कर दिया। अब एक बात आप नोट करना, ये डायरेक्टली ट्रंप को कुछ नहीं बोल पा रहा क्योंकि ट्रंप के साथ इसकी दोस्ती है। राइट, ट्रंप के चलते और इसकी खुद एलोन मस्क की ऐसी हरकतें रही हैं कि लोगों ने, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने सही करा,
लेकिन सच बात तो यह है कि लोग टेस्ला में आग लगाने लगे, टेस्ला के शोरूम्स को अटैक करने लगे, पूरी जगह पूरी दुनिया में टेस्ला की थू थू होने लगी। और एक वो कार जिसको बड़ी इज्जत की नजरों से देखा जाता था, बिकॉज इट वॉज सपोज टू बी द पिनिकल ऑफ इंजीनियरिंग, ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, आज की तारीख में उसके सेल्स चाइना में बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गए हैं। राइट, चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगा दिए हैं। एक तो उसके सेल्स डाउन हो गए, नंबर 1। नंबर 2, चाइना ने जो टैरिफ लगाए, क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ लगाए तो चाइना को भी लगाने थे, चाइना ने टैरिफ लगाए, इलॉन मस्क हैज बीन हिट वेरी वेरी हार्ड। अब ये बेचारा बोले क्या अपने बॉस को, ट्रंप तो उसका बॉस है, बॉस को कुछ बोल नहीं सकता, पीटर केंट नवारो को पकड़ के रगड़ दिया। राइट, नवारो फाइट बैक क्लेमिंग मस्क इज जस्ट प्रोटेक्टिंग टेस्लास बॉटम लाइन। अब इनका आपस में मंत्रिमंडल के अंदर छिछलिद्दर शुरू हो गई है। ये दोनों सेम पार्टी के हैं, सेम प्रेसिडेंट के लिए काम करते हैं, वो भी ट्रंप के अंडर है, नवारो ये भी ट्रंप के अंडर है, एलोन मस्क। अब एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं और ट्रंप आराम से पीछे बैठ के एक हाथ में कॉफी पकड़ के पी रहा है, चुस्कियां लगा रहा है और दोनों के मजे ले रहा है। करा धराया सब ट्रंप का है दोस्तों। ये गाली दे रहा है नवारो को, नवारो उसको गाली दे रहा है। ठीक है जी, अब आते हैं यहां पे। This is not just a tech correction, it's a direct consequence of aggressive policy moves that are shaking investor trust. ये डेविड बाहनसन ने बोला है, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एट द बाहनसन ग्रुप, ही हैज सेड इट। अब यहां पे अगर आप आएंगे, इन टोटल द टॉप 500 पब्लिक कंपनीज लॉस्ट अराउंड 2.4 ट्रिलियन। ये वही वाला डेटा है दोस्तों, ये वाला 2.4 ट्रिलियन इन्होंने लूज कर दिया, ओवरनाइट इन्होंने लूज कर दिया। Reuters reported that 760 billion in capitalization was erased from tech giants alone. सिर्फ टेक कंपनीज का 760 बिलियन डॉलर्स गायब हो गया। यहां पे मार्क जकरबर्ग सबसे बड़ा लूजर निकला, 17.9 बिलियन। मार्क जकरबर्ग को आप जानते हैं, फेसबुक वाला जो है, जेफ बेजोस 15.9 बिलियन, इलॉन मस्क 11 अरब, माइकल डेल 9.53, लैरी एलिसन 8.10, जेंसन हुआंग 7.36, बर्नार्ड आर्नोल्ट 6.22, लैरी पेज 4.79 बिलियन, सर्गी ब्रिन 4.46 एंड थॉमस पेट्रीफी 4.06 बिलियन। ये तो इन लोगों ने खो दिया और ये रातों रात लुढ़क गया इनका मामला। They have lost this much money, ठीक है ना। प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस टैरिफ्स ऑन नियरली 180 कंट्रीज, 180 देशों पे उन्होंने अनाउंस करा भाई साहब ने टैरिफ। दिस इज ट्रिगर्ड फियर्स ऑफ अ ग्लोबल ट्रेड वॉर। ऑन फ्राइडे April 4th मार्केट्स लॉस्ट ओवर 5 ट्रिलियन। ये 5 ट्रिलियन का फिगर दोस्तों कम है, इट्स 5.8 5.9 ट्रिलियन। मैं आपको, इट्स क्लोजर टू 6 देन क्लोजर टू 5 ट्रिलियन। ये मैं आपको बता दूं, मैं आगे वाली चार्ट्स में आपको समझाऊंगा इसमें हुआ क्या है। देखिए, और लास्ट चार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि दोस्तों दिस क्या ट्रंप के अधिकार में है करना, बिल्कुल इसको कोई डाउट नहीं कर रहा। क्या ट्रंप को जो लगता है कि पीपल आर बीइंग अनफेयर टू अमेरिका, इज दैट ट्रू? दैट पार्ट इज ऑल्सो ट्रू, आई एम नॉट डाउटिंग दैट। लेकिन आप जब भी किसी पर अटैक करते हो ना, आपको हर समय यह अटैक करके, यह सोच करके अटैक करना है कि साहब मुझे कितना नुकसान हो रहा है। राइट, यू कैनॉट कट ऑफ योर ओन नोज टू स्पाइट योर फेस। ये दिस इज अ रॉन्ग टैक्टिक। ये नहीं, देखिए आपने करा, डन, बाकी सब लोग कह रहे हैं कि हम भी तुम्हें सॉर्ट आउट कर देंगे। राइट, आप यूरोपियन यूनियन से आवाजें देखिए, आप चाइना से आवाजें देखिए। 90% ऑफ द वर्ल्ड, 90% ऑफ द वर्ल्ड इज सेइंग अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये लोग कह रहे हैं। क्या अमेरिका इतना तगड़ा है कि यूरोपियन यूनियन से लड़ ले? बिल्कुल, बिल्कुल इतना तगड़ा है। क्या ये इतना तगड़ा है कि कनाडा और मैक्सिको से लड़ ले? एब्सोल्युटली। क्या ये इतना तगड़ा है कि चाइना से लड़ ले? बिल्कुल ठीक। पर क्या अमेरिका इतना तगड़ा है कि सबसे लड़ ले? नो, ये नहीं हो सकता। इसमें जो अमेरिकन लोग हैं उनके नाक से लकीरें खींचनी पड़ेंगी उन लोगों को जिंदा रहने के लिए। ट्रंप ने अब यह काम कर दिया, एंड ही हैज ऑलरेडी कमिटेड इट। नाउ ही इज, यू नो, इन दैट मोशन, ही हैज डन इट। The markets have crashed. Across the world, the markets have crashed, and this is exactly what has happened. अब दोस्तों अमेरिका में हैंड्स ऑफ, ये प्रोटेस्ट शुरू हो गई है, बहुत तगड़ी सी प्रोटेस्ट। और ये अमेरिका का मैप देखिए, यूएस का, ये सारी की सारी जगह यहां पे प्रोटेस्ट हुई। आप देख सकते हैं जितने भी ये गोल गोल डॉट्स बनी हैं, यहां पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय अ कंसोर्शियम ऑफ प्रोग्रेसिव एडवोकेसी ग्रुप्स विथ
move on at the forefront. Other leading groups, including Indivisible, the American Civil Liberties Union, that is ACLU, very famous, the League of Women Voters, Planned Parenthood Action Fund, and many more. ये सारे के सारे इंक्लूडिंग मूव ऑन, ये सब पड़ गए ट्रंप के पीछे. अच्छा दोस्तों, रिकॉर्ड ये है कि मेनी ऑफ दीज पीपल हु आर ऑन द रोड आर कमला हैरिस वोटर्स. ठीक है, इनके हाथ से सत्ता निकली, इनके हाथ से सत्ता निकली. सबको लग रहा था बाइडेन जीतेगा, बाइडेन पीछे हट गया, कमला हैरिस आ गई. सबको यह लग रहा था कमला हैरिस जीतेगी, अब जीत गया ट्रंप. इनको एक बहुत अच्छा मौका मिल गया, बहुत ज्यादा बेहतरीन मौका मिल गया कि साहब अब ट्रंप को नीचे खदेड़ दो. क्योंकि देखिए बात यह होती है ना, आप ट्रंप के कितने भी तगड़े सपोर्टर हो, ये लोग किस चीज पे, इन लोगों का जो गैम्बल है दोस्तों, अगर मैं ये बोल दूं कि किस पे इन्होंने जुआ खेला है, ये जितने भी ग्रुप्स हैं, इन्होंने एक बात पे जुआ खेला है कि यार ट्रंप का जितना भी तगड़ा सपोर्टर हो, अगर ब्रेड का दाम अगर दुगना हो गया तो उसकी पॉकेट को पिंच करेगा. जब उसका बच्चा बोलेगा कि मुझे ये चाहिए और वो आदमी वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा तो उसके मन में खटास आएगी. दैट इज द इंटायर, दिस इंटायर थिंग रिवॉल्व्स अराउंड पब्लिक डिससैटिस्फैक्शन. आप ये कह सकते हैं कि मेरे एक्शन से अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग हो, अब आएंगे लोग, आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज होंगी. पीपल आर वेरी वेरी शॉर्ट साइटेड. ठीक है, सब लोग शॉर्ट साइटेड है. यहां पे ट्रंप भी शॉर्ट साइटेड है, यहां पे ट्रंप भी शॉर्ट साइटेड है, अमेरिकन भी शॉर्ट साइटेड है, हम और आप भी शॉर्ट साइटेड हैं यार. व्हाई शुड वी से, इंडियंस हैं, चाइनीज हैं, कोई भी हैं, हम लोग शॉर्ट साइटेड होते हैं. हमें अभी का चाहिए, फौरन चाहिए. ट्रंप का जो जुआ है वो लॉन्ग गेम है. अब वो पता नहीं लॉन्ग गेम में क्या होगा, लेकिन वो जो 1-2 साल के बाद ट्रंप सोच रहा है कि होगा, तब तक अमेरिका में एक सॉलिड डिसइल्यूजनमेंट हो रहा है ट्रंप के साथ, और हो जाएगा. राइट, क्योंकि अब दाम बढ़ने वाले हैं. अभी तो कम बढ़े हैं, अभी और बढ़ेंगे दाम. एवरीथिंग, क्योंकि अमेरिका कुछ बनाता ही नहीं है भाई. अमेरिका मेक्स ऑलमोस्ट नथिंग. सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग तो बाहर है. कुछ चाइना बना रहा है, कुछ इंडिया बना रहा है, कुछ मैक्सिको बना रहा है, कुछ कनाडा बना रहा है, कुछ यूरोपियन यूनियन बना रहा है, कुछ ब्राजील बना रहा है, कुछ थाईलैंड बना रहा है, कुछ साउथ कोरिया बना रहा है, कुछ और देश बना रहे हैं, जापान बना रहा है. अमेरिका क्या बना रहा है? कुछ भी नहीं. अमेरिका की फैक्ट्रीज तो खाली हो गई हैं. They had those big townships, those are now ghost townships. So what is America making? Absolutely nothing. ट्रंप कहता है कि अमेरिका में बनाओ, लेकिन क्या ये इतना आसान है? चाइना जो पावर हाउस बना, इट टुक चाइना 30 to 40 years to become an economic and a manufacturing power house. एक चाइना का एक पाथ था. चाइना ऐसा थोड़ा ना कि आज टैरिफ लगाए कल से चाइना पावर हाउस बन गया. नहीं, इट टेक्स टाइम. ट्रंप ने बोला मुझे अभी चाहिए, मुझे आज चाहिए, आज शाम तक चाहिए. तो साहब ये हैंड्स ऑफ की प्रोटेस्ट है. वी मस्ट स्टॉप ट्रंप एंड मस्क्स इलीगल बिलियनियर पावर ग्रैब. आप कभी भी इनकी ये जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप इनकी डायलॉगबाजी सुनिएगा. ठीक है, डायलॉगबाजी सुनिएगा. दिस इज एक्सट्रीम लेफ्ट. एक्सट्रीम लेफ्ट का एक नैरेटिव पुश किया जा रहा है. राइट, एंड ट्रंप हैज गिवन देम द अपॉर्चुनिटी टू डू सो. यहां पे hands of protesters are voicing their opposition to several policies of the Trump administration, including the administration handling of social security benefits, the termination of federal employees, assaults on anti-immigrant laws and consumer safeguards, and attacks on transgender people. Musk's relationship with the federal government through DOGE is another target of the protesters, which follow a wave of demonstrations at Tesla businesses throughout the world. यही मैं बता रहा था ना आपको. चाइना में तो वैसे ही बैंड बज गया टेस्ला का. टेस्ला की सेल्स बहुत गिर गई हैं. द शेयर प्राइसेस हैव टेकन अ थरो बीटिंग. ऊपर से अब देखिए ना, गेम क्या था. हम एक काम करेंगे, जो टेस्ला की गाड़ियां हैं हम चाइना में बनाएंगे क्योंकि सस्ती बनती हैं. चाइना से हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे. लेकिन टेस्ला का सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है भाई? टेस्ला का तो सबसे बड़ा मार्केट यूएस में. अब अमेरिकन कंपनी चाइना में बना रही है, लेकिन जब चाइना से वही टेस्ला की गाड़ियां अमेरिका में आएंगी, उन पे लगेंगे टैरिफ और वो हो जाएंगी महंगी. ये किसी ने सोचा नहीं था. ये किसी ने नहीं सोचा था. ये मस्क ने भी नहीं सोचा था. अब ऐसा हाल हो गया है कि टेस्ला शेयर्स आर क्रैशिंग. फिजिकली टेस्ला व्हीकल्स आर बीइंग अटैक्ड, शोरूम्स आर बीइंग अटैक्ड. तो सारा एक माहौल सिविल वॉर टाइप का अमेरिका में बन रहा है धीरे धीरे. मैं ये नहीं कह रहा कि आज की तारीख में सिविल वॉर है, मैं कह रहा हूं कि एक माहौल बन चुका है अमेरिका में. अब दोस्तों स्टोरी ये है कि 50 नेशन सीक्स ट्रेड टॉक्स. 50 नेशन सीक ट्रेड टॉक्स विद द यूएस. वो चाहते हैं कि यूएस के साथ उनकी ट्रेड टॉक शुरू हो जाए. अब सब लोग क्या कह रहे हैं कि भाई थोड़ा हल्का हाथ रखो यार, तुमने अचानक ऐसा कर दिया. इतने सालों से
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत और स्ट्रक्चर्स के तहत एक ट्रेड चल रही थी, एक अंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तुम आए, तुमने एक बटन दबाया और सब कुछ कोलैप्स हो गया। ऐसा होना नहीं चाहिए। अब लोग सोच रहे थे कि डिस्कशन करेगा, ट्रंप आएगा, बातचीत करेगा, क्योंकि एक सिलसिला चलता चला आ रहा था। ट्रंप ने ओवरनाइट बोल दिया कल से ये होगा, राइट? और इससे क्या है, बहुत डैमेज हो गया। ये एक जमाने में चाइना में हुआ था, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। आप पढ़ना कभी द ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या था चाइना में और उसके असरात क्या हुए। ये इसने ग्रेट लीप फॉरवर्ड यही मारा है इसने, ट्रंप ने। अब देखिए साहब, यूएस नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल डायरेक्टर Kevin Hassett said that Trump's tariffs had so far driven more than 50 countries to contact the White House to begin trade talks. अब ये चाह रहे हैं कि ट्रेड टॉक हो जाए 50 देश। Taiwan's president Lai Ching-te has offered zero tariffs as basis for talks with the US rather than retaliating against President Donald Trump's new 32% tariff. अब ये ताइवान सीधा कह रहा है, तुमने 32 क्यों लगाए भाई? तुम हमारे ऊपर 32% टैरिफ लगा रहे हो, मत लगाओ, हम तुम्हारे ऊपर जीरो लगाते हैं। ट्रंप यही तो कहता है कि बराबरी होनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि तुम बराबरी करो, हमने जीरो कर दिया। और बोलो, हमने अपने टैरिफ तुम्हारे ऊपर जीरो कर दिया, जीरो। अब बोलो, तो ये ट्रंप के लिए अब थोड़ा सा मुश्किल वाली बात हो गई, क्योंकि पब्लिकली तो उसने बोल दिया था कि भाई तुम हमारा खून पी रहे हो और हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब ताइवान कह रहा है जीरो पे आ जाओ भाई साहब, हम लगा ही नहीं रहे टैरिफ। आपको जो अमेरिकन गुड्स ताइवान को बेचनी है, दन दनाते हुए भेजो, हम खरीदेंगे, भेजो। लेकिन अगर हम तुम पे जीरो लगा रहे हैं, तुम भी हमारे ऊपर जीरो लगाओगे, फिर हम दंदनाते हुए तुम्हारे अंदर भेजेंगे चीजें, राइट? ये उसने बोल दिया। यहां पे इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सेड द होप्स यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विल ईज टैरिफ्स इंपोज्ड ऑन इजराइल व्हेन द पेयर मीट इन वॉशिंगटन नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते मिल रहा है और ये कह रहा है कि यार आपने बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिए हैं, थोड़ा सा हल्का करिए, हम तो आपके पुराने दोस्त हैं। और यहां पे वियतनाम has asked for a last minute delay to the massive 40% tariffs. वियतनाम की बॉस मोर देन 25% जो बिक्री है ना, जो एक्सपोर्ट्स हैं, दैट इज टू द यूएस, मोर देन 25%। आप समझ लो किसी देश का एक चौथाई सिर्फ एक देश को जा रहा है, किसी एक देश का एक चौथाई सिर्फ एक देश को जा रहा है। अगर वो 46% माफ करना, 46% वो टैरिफ लगा देता है, वियतनाम का बैंड बच जाएगा। यहां पे आप देखिए स्टैंडर्ड एंड पुअर का ये चार्ट है, यहां से कह रहा है कि यार ये यहां से ना धीरे धीरे नीचे आ रहा है मैटर। आप ये देख रहे हैं 19 फरवरी, ये लिया 19 फरवरी, 19 फरवरी से 24 से 27, 4 मार्च, 7 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च, 17 मार्च माफ करना, 20 मार्च, 25 मार्च, 28 मार्च, और ये 2 अप्रैल है बॉस, ये 2 अप्रैल। ये पहले ऐसे ऐसे आ रहा था नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, 2 अप्रैल के बाद सीधा कड़ाक नीचे गिरा है। दिस इज द कंप्लीट डाउन टर्न इट हैज टेकन। This has sent shockwaves across the world. बहुत देश ऐसे बिल्कुल तड़प रहे हैं। सिर्फ भारत है, भारत चुप बैठा है, भारत कह रहा है कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। हमारे क्या है कि फंडामेंटल्स बड़े मजबूत हैं, एंड वी हैव ऑलवेज फॉलोड द सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक सोवरेनिटी। हमारी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा नहीं है, और वैसे भी जो हम एक्चुअल जो सेल करते हैं ना यूएस को, एक्चुअल सेल, दैट इज सॉफ्टवेयर। जो मोटा हमारा सेल है यूएस को, दैट इज सॉफ्टवेयर। वैसे हमें 7 अरब से ज्यादा का एक्सपोजर नहीं है हमारा। अगर टोटल ट्रंप के टैरिफ्स आ भी जाते हैं जैसे ट्रंप बोल रहा है, और उसको इंडिया का प्लान है कि किसी तरीके से ट्रेड डील साइन करके उसका भी हम थोड़ा सा जो कुशन कर देंगे कि 3, 3.5, 2, 2.5, 3 अरब में हमारा मामला सेट ऑफ हो जाए, जिसमें इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज इंडियाज एंटायर आइडिया। अब ये देख सकते हैं साहब, यहां से शुरू होता है, यहां से आया, यहां से ये धीरे 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 नीचे आया, हल्का सा ऊपर गया, यहां से नीचे हल्का सा स्टेबलाइज हो और क्रैश। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। बूम। मैं बोल रहा था ना 5+ क्लोजर टू 6 ट्रिलियन वाइप आउट। 6 ट्रिलियन वेल्थ हैज बीन वाइप्ड आउट बिटवीन 24 to 48 आवर्स। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि ट्रंप आखिर कर क्या रहा है, द ट्रंप डिल्यूजन। ये सोच क्या रहा है, हो क्या रहा है, इसके मन में क्या है। सबसे पहले, क्या ये हो सकता है, ये मेरे सवाल हैं। इज इट पॉसिबल that he is trying to consolidate supply chains? ठीक है। और मेरा जो पहला पॉइंट है वो डायरेक्टली दूसरे पॉइंट पर डवटेल करता है। अब मैं आपको बताता हूं, ये तो आपको सब पता ही है, सब जानते हैं तेजस का इशू, राइट? मैं तेजस के इशू से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि भाई ये तेजस का क्या इशू है, आप सब लोग जानते हैं। अब पहले वाले पॉइंट पे है कंसोलिडेशन ऑफ सप्लाई चेन्स। अमेरिका ये कहता है कि साहब हर चीज बाहर है, अमेरिका इज मैन्युफैक्चरिंग नथिंग। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ वॉर? अगर अमेरिका की कल चाइना से लड़ाई हो जाती है, हो गई,
चाइना से लड़ाई हो जाती है ताइवान को लेके, किसी को भी लेके, क्योंकि अमेरिकन खुद कहते हैं प्राइमरी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इज चाइना नॉट रशिया। अमेरिकन ये कहते हैं, जर्मन ये कहते हैं, इटालियंस ये कहते हैं, ब्रिटिश ये कहते हैं, फ्रेंच ये कहते हैं, बेल्जियन ये कहते हैं। दोस्तों दुनिया में कोई भी ऐसा वेस्टर्न पावर नहीं है। और यहां पे एशिया में देखिए, इंडिया ये कहता है, जापान ये कहता है, राइट? आप ये लगा लीजिए फिलीपींस ये कह रहा है। ऑल दीज कंट्रीज आर सेइंग द सेम थिंग, द प्राइमरी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इज चाइना। अब सप्लाई चेन जो भी जिस भी देश का है, ये दिस इज लाइक जो सप्लाई चेन है ना दोस्तों, इट इज नॉट लाइक अ सिंगल रे ऑफ लाइट, इट इज लाइक अ स्पेक्ट्रम। ये इतना फैला हुआ है, इतना फैला हुआ है कि किसी एक बंदे के हाथ में नहीं है। टुडे क्या ऐसा हो सकता है आज की तारीख में कि अमेरिका इतना डिसएडवांटेज्ड फील कर रहा हो कि अमेरिका कह रहा हो कि यार अगर हमारी लड़ाई हो जाती है चाइना के साथ तो हमारी तो माइक्रोवेव या फिर हमारा वॉशिंग मशीन या हमारे अवन आना बंद हो जाएंगे, हमारे जूते चप्पल आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ तो चाइना में बन रहा है, हम लोग बना क्या रहे हैं। वैसे ही जैसे ये देखिए, अब मैं तेजस वाले पॉइंट पे आता हूं दोस्तों, समझाने वाली बात है और समझने वाली भी बात है। डिले इन जी इंजन सप्लाई टू इंडिया, द सप्लाई चेन इज नॉट अ रे, इट इज अ स्पेक्ट्रम। जैसे बोला ना, इट इज नॉट अ रे, इट इज अ स्पेक्ट्रम। अब है क्या ये तेजस का? हम लोग चाह रहे थे कि ये देखिए, ये मैं लिखता हूं ना, F404 ये इंजन आया, F414 ये आना है, ठीक है। ये आपका है मार्क 2 के लिए, ये आपका है मार्क 1 के लिए, तेजस मार्क 1, ये तेजस मार्क 2, ठीक है जी। अब आप इसको देखो, ये नहीं आया। यूएस ने बोला कि सप्लाई चेन का इशू है। एयरक्राफ्ट के इंजन की बात कर रहा हूं मैं, जेट इंजन तेजस के, ये आना था अमेरिका से। अमेरिका ने बोला भाई साहब हम आपको दे नहीं सकते। हमने बोला हमने तो आपको पैसे दे दिए, आप क्यों नहीं दे सकते? उसने बोला कि इसके कुछ हिस्से जो हैं, इसके कुछ पुर्जे किसी और देश से आते हैं, उसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं, अब वो देश देगा तब हम आपको इंजन देंगे। एंड जस्ट इमेजिन दिस इज फॉर अ फाइटर जेट व्हिच इज सच अ सेंसिटिव थिंग, जिसकी टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं है बाय द वे। इसकी टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है, रशिया के पास है, चाइना के पास है, फ्रांस के भी पास है, एंड एक कंसोर्शियम है यूरोपियन कंट्रीज का जो यूरो फाइटर बनाते हैं, हो सकता है उनके पास हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में फैली हुई है। यानी कि भारत भी अगर बात करता है फाइटर जेट के इंजन की, तो इंडिया इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द यूएस, it is dependent upon a series of countries who have certain parts to give and certain parts to supply to GE so that the entire jet engine can be made, and once it's made in America then it is given to India or sold to India. ये समझ लीजिए कितनी सेंसिटिव चीज है। और तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि यार मुझे एक बात ट्रंप की नहीं समझ में, और इसी सवाल से मैं छोड़ देता हूं सब कुछ, ठीक है। ट्रंप कहता है कि आपका जो प्राइमरी दुश्मन है ना अमेरिका का, वो तो चाइना है, ठीक है साहब, चाइना। और चाइना ऐसा है कि नंबर 2 पे आ गया है, जस्ट बिलो अमेरिका। चाइना वो है जिसने बोला है कि उसकी नेवी जो है आज की तारीख में यूएस नेवी से बड़ी है इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेसल्स एंड प्लेटफॉर्म्स, इट इज बिगर देन द यूएस नेवी। ये भी बात समझ में आती है। उसकी जो इकोनॉमी है बड़ी स्पीड से बढ़ रही है, यूएस को टेक ओवर करने के चक्कर में, नंबर 2 में नंबर 1 बनने के चक्कर में। अगर आपको चाइना से लड़ाई लड़नी है, मैं एक ट्रंप का दिमाग समझने की कोशिश कर रहा हूं ना। जब मैंने बोला द ट्रंप डिल्यूजन, ये मैंने बोला ट्रंप डिल्यूजन, ये क्या है ट्रंप डिल्यूजन? मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि अगर ट्रंप को लड़ना है चाइना से, अगर आपको आप भी तगड़े पहलवान हो, आपको दूसरे तगड़े पहलवान से लड़ना है और आपको यह नहीं पता कि उस लड़ाई में कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या ये कॉमन सेंस नहीं है कि आप अपने दोस्तों को पहले अपनी तरफ करिए, राइट? आप अपने दोस्तों को, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके हितैषी हैं, जो आपका भला चाहते हैं, आप उनको सबसे पहले अपने पास रखिए कि आपकी टीम और मजबूत हो जाए, लड़ने में आपको आसानी हो। ट्रंप ने सबसे पहले एनकाउंटर अपने भाइयों का करा, अपने दोस्तों का करा। सबसे पहले ऊपर देखा, ऊपर कनाडा, कनाडा, अच्छा, ओहो, वो जैसे वो शोले में कहता ना गब्बर सिंह, बहुत याराना लग रहा, उसने सबसे पहले इसको टपका दिया ऊपर, कनाडा को। फिर नीचे देखा मैक्सिको, ओहो बड़ा याराना लग रहा, ठप, इसको टपका दिया। फिर यूरोपियन यूनियन, फिर नेटो, एक एक करके जो इनके ट्रेडिशनल एलाइज थे, आज की तारीख में इसने क्या करा है ना, ऐसे चाइना और मजबूत होता है जो ट्रंप ने एक्शन लिया है। मैं फिर कह रहा हूं, क्या ट्रंप एक्शन ले सकता है? बिल्कुल उसके हक में, लेकिन हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। अब हो यह रहा है कि कई कंट्रीज थी जो कि न्यूट्रल थी, राइट? कई कंट्रीज थी न्यूट्रल थी, जो कि अमेरिका से उम्मीद बनाए रखी थी कि अमेरिका जो है वो कोई सॉलिड बात करेगा तो हम भी आगे सॉलिड बात करेंगे। अमेरिका को देखा गया एज अ वर्ल्ड लीडर। अब इसने एक इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी बनाई कि अमेरिका फर्स्ट, विच इज ओके, नोबडी कैन आर्ग्यू विद अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी फॉर द अमेरिकन। हम लोग भी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी बनाते हैं यार, व्हाई शुड वी आर्ग्यू कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी गलत है? बिल्कुल नहीं। अब देखो, प्रॉब्लम यह है कि अगर हम
इसको इस एंगल से देखें कि अमेरिका ने सारे अपने एलाइज को भैया आइसोलेट कर लिया। इट हैज आइसोलेटेड ऑल द एलाइज दैट इट हैड, सबको आइसोलेट कर लिया। अब जो एलाइज हैं छोटे छोटे, जो कह रहे थे कि हम अमेरिका के साथ लगेंगे, अब वो अमेरिका के साथ तो लग नहीं सकते क्योंकि उनके ऊपर तो अपना टैरिफ लगा दिया। यहां पे चाइना क्या करेगा? चाइना करेगा ऐसा कि चाइना बोलेगा ठीक है तुम्हें टैरिफ का दर देना, हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, तुम हमारे पास आ जाओ। एंड अमेरिका इज गोइंग टू लूज इट्स एलाइज वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। आपने आज की तारीख में यह बोला, कल अगर जर्मनी, देखिए सुनिए साफ सीधी बात है, पूरा यूरोपियन यूनियन आज आता है और चाइना से बातचीत करना शुरू कर देता है, कोई डील नहीं करता, कोई डील नहीं करता, बस वो कहता है कि हमें चाइना से बात करनी है, लेट्स टॉक। आपके हमारे बीच में गलतफहमी थी, चलो बात करते हैं। आप जानते हैं चाइना के लिए कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री होगी इफ यूरोपियन यूनियन सेज ठीक है जो पास्ट में हुआ लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, और हम देखते हैं, आप हमें प्रॉमिस करिए कि यू डोंट हैव एनी एग्रेसिव इंटेंट टुवर्ड्स अस और हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। अमेरिका के गाल पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ होगा दोस्तों, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है द ट्रंप डिल्यूजन। अगर आप लड़ने जा रहे हैं, अगर आप युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो अपने दोस्तों को अपने साथ रखिए। ऐसा ना हो कि पहले आप अपने दोस्तों को निपटाओ, सारे दोस्तों को निपटा दिया, वो सब आपके खिलाफ हो गए। जब आपके खिलाफ हो गए, आपने बोला कि चलो मैं चीन से लड़ता हूं, और ये सारे के सारे जो आपके दोस्त होने चाहिए तो वो चीन को बोल रहे हैं कि ठोक इसको, ये बहुत उछल रहा है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन दोस्तों। तो मैंने बोला आज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में कि क्या हो रहा है और मेरा क्या एनालिसिस है। मुझे लग रहा है कहां पे ट्रंप गलत जा रहा है और इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। ये सेटल डाउन हो जाएगा मामला, पर दोस्तों बात यह है कि जब तक ये मामला सेटल डाउन होता है, और होगा जरूर, लेकिन जब तक ये पूरा टैरिफ वाला मामला सेटल डाउन होता है, क्या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? ये सोचने वाली बात है। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।